वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में जनरली हम कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। और देखिए 6 केसेस की मैं गारंटी लेता हूं कि आप रट जाइएगा, मतलब आप आज पढ़िएगा उसके बाद कभी नहीं इस वीडियो को और इस पॉइंट को आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेज फॉर्मेशन से आपको 1-2 क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम करते हैं, बहुत ही कम समय में देखिए आप सीख जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की कि कॉनकेव मिरर होता क्या है, ठीक है। तो आउटर सरफेस एरिया जो होता है उसका क्या होता है, आपका जो आउटर सरफेस एरिया होता है वो आपको कोटेड रहता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर, तो ये इसका आउटर सरफेस एरिया और ये आपका कोटेड होता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में अगर जान लेते हैं कि ये जो हमने पार्ट लिया है, ठीक है, इसको हम अगर बात करें तो इसको एपरेचर बोलते हैं, एपरेचर, ठीक है। एपरेचर बोलते हैं, एपरेचर कहने का मतलब द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास, उसको हम एपरेचर बोलते हैं। और इसका जो मिड पॉइंट होता है इस मिरर का, उसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। अपर्चर के मिड पॉइंट को या एपरेचर को हम मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। अब देखिए ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो इसका एक स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है, मतलब ये एक इस तरीके से एक स्फीयर बनाएगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार एक हम पॉइंट बनाते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ, अभी इस सर्कल का एक आपका इस स्फीयर का एक सेंटर होता, तो उस सेंटर को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर बड़ा बनाता तो बड़ा होता, ठीक है। उसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं और एक लाइन सी और पी को मीट करती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। ये हमारा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिड पॉइंट होते हैं उनको फोकस बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो दो चीजों को ध्यान रखना है, हम जब भी इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम बंडल ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट नहीं लेंगे। बंडल ऑफ लाइट आपकी आती है और इस सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद आपका कन्वर्ज होती है, ठीक है। इस चीज को हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। रीजन क्या है कि इस पे लाइट रेज गिरने के बाद आपको कन्वर्ज एक पॉइंट पे करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन में 2 चीजों को ध्यान रखना है, 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आपका इंसिडेंस ये हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी इसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किसी भी मिरर में हो, वो आपका स्फेरिकल में कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये आपको नियम याद रखने कि कोई भी लाइन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाती है, वो इधर उधर नहीं भटकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, इस फोकस से पास होगी। और कोई भी लाइन फोकस से जब जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस हो जाएगी, ठीक है। 2 लाइनें मैंने बताई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो उसी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा। एक मैंने फोकस से भेजा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। यहां प्रिंसिपल एक्सिस से भेजा तो ये फोकस के पैरेलल निकल गया, कोई टेंशन नहीं इतने में। अब देखिए एक और चीज ध्यान रखिए कि जिस एंगल से आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, यहां पे नॉर्मल ये जो लाइन होती है ये इस अपर्चर पे 90 डिग्री, अपर्चर पे आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, अपर्चर पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये गिरा और ये क्या हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये इंसिडेंट हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है। तो ये दोनों का एंगल जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिकली। अब इसी 2-3 चीजों का यूज करके हम सारे केसेस को लर्न करेंगे कि कैसे कॉनकेव मिरर में कौन सा केस बनता है, ठीक है। तो देखिए पहला केस, देखिए हर चीज को एकदम बेसिकली आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वीडियो को कमेंट करिए, ठीक है। देखिए ये आपका
कॉनकेव मिरर है, ठीक है, सॉरी नहीं लिखा, हाँ अब लिखा, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये आपका पोल, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना तक हमने लिखा था। अब देखिए अब 6 केसेस बनते हैं। सबसे पहली केसेस जो बनती है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कहां पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। दूसरा केस बनता है कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा गया, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है एट सी। चौथा जो होता है बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा जो केस होता है एट एफ। और छठा जो केस होता है बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो ये टोटल 6 केसेस हैं, ठीक है, ये टोटल 6 केसेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इस मिरर की अगर हम बात करें, अगर स्फीयर जब हम बनाते तो ये स्फीयर कुछ इस तरीके से बनता, इस तरीके से बनता ये स्फीयर, ठीक है। और ये स्फीयर का फोकस भी इधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर बनता है। हम आगे कार्टेशियन प्लेन में ये चीजें पढ़ेंगे कि जब आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया जाएगा, सॉरी साइन कन्वेंशन में ये सारी चीजों को हम अध्ययन करेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आप अभी देखिए कि ये आपका क्या हुआ, इन्फिनिटी, ये बियॉन्ड सी, ये सी, ये बिटवीन सी एंड एफ, ये एफ और फिर एफ और पी, ठीक है। एक आपको केस नहीं दिखता है, वो कौन सा है, एट इंफिनिटी वाला। बाकी सब केसेस आप यहां पे देख सकते हैं, बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ 3 केस, फिर फोकस 4 और फिर एफ और पी 5। और एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे माने, मान लीजिए कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब समझ ही रहे होंगे आप। तो मान लीजिए कि एक लाइट रेज आपकी इन्फिनिटी से आती है, देखिए लाइट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे आया, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये लाइट आई, ये लाइट आई, लाइट आने के बाद ये क्या होगी, इस फोकस से पास होगी। कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। एक और लाइन आई, ये फिर से आई, ये फिर टकराई और टकरा के कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सॉरी मीट कहीं और करना था, करवा कहीं और दिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां बना, ये जो इमेज बना वो फोकस पे बना, ठीक है। जहां पे लाइट रेज आके मीट करेगी, 2 लाइट रेज 3 लाइट रेज, जहां पे भी आप लाइट रेज को मीट करवाएंगे ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बनेगी। तो इमेज हमारा कहां बना, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां बना, इमेज की फॉर्मेशन की अगर बात करें, इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये कहां बनेगी, तो एट एफ, कहां पे बनेगी, एट एफ। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रहा है, एट एफ। कैसा बना, तो पॉइंट साइज बना, कैसा बना, पॉइंट साइज बना। अब देखिए जनरली रियली में ये एक दूसरे को कट कर रहा है, तो कॉन्केव में हमेशा आपका इमेज रियल बनेगा, एक केस को छोड़कर। और जब भी रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा, उल्टा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की कैसा इमेज बना, पॉइंट साइज बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और कहां बना, एट एफ। आप इसको डिमनेस्ट भी कह सकते थे, डिमनेस्ट मतलब एकदम छोटा ना दिखने के बराबर, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, मिटाता नहीं, डिलीट कर रहा हूं। तो इन्फिनिटी वाला केस हमने पढ़ लिया। अब जो केस हम पढ़ेंगे वो बियॉन्ड सी पढ़ेंगे, ठीक है, बियॉन्ड सी। एक एक करके केस आप बनाइए, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए बियॉन्ड सी वाला केस देखते हैं। चलिए सेकेंड केस जो है वो हमारा बियॉन्ड सी है। हमने एट इन्फिनिटी वाला पार्ट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब सी के पीछे, ठीक है। तो मैं इधर से चल रहा हूं, सीक्वेंस पे चलिएगा तो याद रहेगा आपको। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहां है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा। अब मान लीजिए कि एक लाइट रेज को हम ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट,
एक लाइट रेज को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आए, तो ये पास कहां से करेगा, तो फोकस से पास करेगा, ठीक है। एक लाइट रेज को हम सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास किए, ठीक है, सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास किए, और ये पास हुआ, और ये क्या होगा, जिस एंगल से जाएगा, जिस जिस लाइन से जाता है उसी लाइन पे वापस आ जाता है। तो ये आपका लाइट रेज ऐसे जा रहा था, ऐसे आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, रिफ्लेक्ट करने के बाद पास कर गया फोकस से, ये सेंटर ऑफ कार्वेचर से गया तो वापस हो गया सेंटर ऑफ कार्वेचर पे, ठीक है। तो ये चीजें मिली। अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट बना वो कैसा बना, तिरछा बना, छोटा, नीचे बना, कहां बना, नीचे, मतलब ये ऊपर है और ये नीचे, तो उल्टा बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इससे ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि ऑब्जेक्ट है कहां पे, तो बियॉन्ड सी है। इमेज फॉर्मेशन आपकी कहां हुई, इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें वो कहां पे हुई, तो इमेज फॉर्मेशन जो हुआ वो हमारा बिटवीन सी एंड एफ हुआ, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ। और अगर हम बात करें कैसा ऑब्जेक्ट बना, तो डिमिनिश्ड बोलिए या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोलिए, डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और कैसा बना, तो रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड। तो ये चार चीजें थी, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश्ड बनेगा, कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड बनेगा, कहां पे बनेगा, तो ये चारों चीजें, तीनों चीजों को हमने देखा। आइए अब नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, अब कहां होगा, बिटवीन सी एंड एफ के बाद सी पे, तो चलिए देखते हैं सी वाला। तो चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो एट सी है, ठीक है, कहां पे, एट सी। तो सी पे ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, एक लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिए, एक लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल रिफ्लेक्ट किए, ये पास करेगा फोकस से आपका, ठीक है। एक लाइट रेज को हमने फोकस से पास करवा दिया, ये कहां से पास होगा, एक लाइट को हमने कहां से पास करवाया, फोकस से पास करवाया, तो ये लाइट आपका जाके यहां पे होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। इसको और जब सीधा करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट होगा, थोड़ी सी फिगर में ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। जस्ट वेट, एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग को नहीं मिल पाता, ये रहा आपका, ठीक है। तो जब लाइट जो है वो आपका, देखिए आप कहोगे सर इमेज यहाँ क्यों बनेगी, यहाँ क्यों नहीं बनेगी, तो यहाँ पे जो मीट हो रहा है वो इंसिडेंट रे मीट हो रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मीट होती है वहां इमेज फॉर्मेशन होती है। तो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी जो फोकस से पास हो गई, एक लाइट रेज को हमने फोकस से पास करवाया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। और जहां पे ये दोनों लाइट रेज मीट करेंगी उस पॉइंट पे ही ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, मतलब इमेज भी जो फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, वो कहां पे बनेगा, तो एट सी ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का जो साइज है वो सेम हो जाएगा, तो सेम साइज बनेगा, ठीक है। और तीसरी अगर बात करें तो रियल और इनवर्टेड बनेगा, ठीक है। तो ये आपको तीन चीजें बनती हुई दिख रही है। अब देखिए तीन केसेस आपने सी से सी तक पढ़े, पहले क्या पढ़े, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, इमेज कहां बनता था, फोकस पे बनता था। दूसरा अगर हम बात करें तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी में इमेज कहां बनता था, तो बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा कहां है, सी पे है, सी पे है तो कहां बनेगा, सी पे ही बनेगा, सेम साइज ऑब्जेक्ट बना। अब देखिए जैसे ही आप सी से इस साइड आइएगा, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज जब उल्टा बनेगा, मतलब पहले जहां ऑब्जेक्ट था वहां अब इमेज बनेगा, मतलब बियॉन्ड सी बनेगा। अब फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे तो आपको वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो देखते हैं, यहां तक का केसेस हमने देखा और तेजी से देख लेते हैं तीनों केसेस को। चलिए नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ वाला हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये रहा फोकस, ये रहा आपको सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो ये ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है, ये फोकस से आपका पास करेगा, इस वाले पॉइंट को मान लीजिए फोकस। एक लाइट रेज को हम
एक लाइट रेज को हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल लें, ठीक है। तो ये जहां से आएगा, जहां से ये जाएगा, जहां से ये जाता है वहीं से ये क्या करता है, पास होता है। तो ये ऐसे गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आया, इस सरफेस पे गया, ऐसे गया, और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ये वापस होके ये कहां पे मीट करेगा, बियॉन्ड सी मीट करेगा, ठीक है। कहां पे मीट किया, बियॉन्ड सी, ये आपको मीट करेगा। तो जहां पे मीट करेगा वहां पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इमेज ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। कैसा बना, रियल बनेगा और इनवर्टेड बनेगा, और बिगर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये ठीक उसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप फोकस पे आइएगा तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देखते। तो देखिए नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, ठीक है। तो जब फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तब जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो पासेस करेगी फोकस से ही। ये अपना रूल में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। तो ये फोकस से पास हो गया। ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जब आप बनाइएगा, देखिए एक लाइट रेज को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, ठीक है। जहां से ले जाएंगे वहीं से ही क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये लाइन और ये लाइन, ये गई और ये वापस आई, ये गया और ये रिफ्लेक्ट करके वापस आए। तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये लाइट रेज ऐसे आ रही है और ये लाइट ऐसे जा रही है, मतलब ये आपका कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। और साथ ही कैसा बनेगा, तो हम बोलते हैं रियल बनेगा और इनवर्टेड बनेगा, और बिगर देन द ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, बिगर देन द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब हम इमेज की कल्पना भी करें तो छोटी क्यों करें, हमेशा बड़ा करेंगे तो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 केस था। लास्ट केस देखिए, लास्ट केस में जनरली क्या होता है, चलिए देख लेते हैं लास्ट केस को। तो चलिए लास्ट केस को देखते हैं। इस केस में जनरली हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो बिटवीन एफ एंड पी रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एफ और पी यहाँ पे है। तो इस केस में जनरली क्या होगा, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। तो ये लाइन आपकी फोकस से पास हो गई, ठीक है। ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, आप देख लीजिएगा, ये इस तरीके से सीधी लाइन। हाँ, एक लाइन को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करवाएंगे इस तरीके से। तो ये लाइन वापस चली जाएगी, गई और वापस आ गई। ये दोनों चीजें आप देख रहे होंगे कि इस केस में जनरली क्या होगा कि ये दोनों चीजें आपके बिहाइंड द मिरर आके हम इसको मीट करवाएंगे। ये जनरली मीट करता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बिहाइंड द मिरर हम दोनों लाइनों को मीट करवाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसा बना, तो बिगर देन द ऑब्जेक्ट बना, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। कहां बना, बिहाइंड द मिरर। पहले यही लिखना चाहिए था मुझे, बिहाइंड द मिरर। दूसरा बिगर देन द ऑब्जेक्ट। और कैसा बना, तो इसको हमने हाइपोथेटिकल मैच करवाया है, वर्चुअली मीट करवाया है, तो इसको हम वर्चुअल बोलेंगे। और जब कल्पना करते तो हमेशा सीधा कल्पना करेंगे, ठीक है। आप हमेशा देखिएगा, आप सपने की कल्पना हमेशा अच्छी करते हैं, खराब सपने की कल्पना नहीं करते हैं। तो हम वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा, वर्चुअल काल्पनिक जो होगी वो हमेशा सीधी मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 केसेस को पढ़ा है। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनता था, फोकस बनता था, पॉइंट साइज बनता था, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। फिर आइए आपका बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ बनता था, इमेज आपका रियल बनता था, इन्वर्टेड बनता था, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रहता था। एट सी पे आए, सेम साइज ऑब्जेक्ट बना, एट सी पे ही बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन सी एंड एफ, अब उसका अपोजिट, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट हुआ, अब इमेज कहां बनेगा,
पीछे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बट खाली आपका बिगर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट एफ इंफिनिटी पे बनेगा, बिगर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, और एफ और पी के बीच में आप जब रखिएगा ऑब्जेक्ट को तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो आई होप आप सारे कोर्स को पढ़े होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।